अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। और जो बैड न्यूज़ है, सुबह सुबह जो मेरा दिल बिल्कुल मूड ख़राब हो गया है, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा जो लेला था, जो भेड़ ने दिया था, वो मर चुका है। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी जहाँ तक मैं कर सकता था, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये आई है कि इसको हमने गाय का दूध लगाया था। इसकी जो भेड़ थी उसके नीचे दूध नहीं था, तो मैंने गाय का लगा दिया। अब गाय का दूध इसको रास नहीं आ सका। बहरहाल मैंने इसे सौंफ डाल के देखी, अजवाइन डाल के देखी। उसके अलावा मैं कल से इसको फ्लाइजल का सिरप दिया, मैंने मोडियम दिया। उसके अलावा भी मैंने जो ट्रीटमेंट कर सकता था मैंने की, जितनी के छोटे बच्चों को की जा सकती है, इनसे इवन इंसानी बच्चों को की जा सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी किस्मत में नहीं था और ये बेचारा मर गया। इसलिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा गमगीन है। अब क्या किया जा सकता है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और ये ज़िंदगी का पार्ट है। चलते हैं, देखते हैं, दूसरी जानवरों को मिलते हैं। पहले हम मिलते हैं घोड़े को। ये हमारी गाय है जिसको तकरीबन 2 माह रह गए हैं बच्चा देने में। ये हमने ड्राई कर दी है इसको, क्योंकि इसकी पिछले साल भी यही आदत थी और अभी भी यही आदत है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। प्रेगनेंसी के 6 माह बाद तक बहुत अच्छा दूध देती है। अगले 15 दिन जो है वो कम कर जाती है। 6.5 माह के बाद आस्ता आस्ता ड्राई होना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी बड़ी अच्छी है और ये जानवर भी बहुत क्यूट है। इसको हमने ड्राई कर दी है, इसलिए दूध की कमी आजकल चल रही है थोड़ी। और जो हमारे पास दूसरी गाय है, इसको इस दफ़ा हमने क्रॉस कराना था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब इंसेमिनेशन करने वाले लेट आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट शीट पे हम इसको क्रॉस कराएंगे। तो ये हमारे गूस जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनको दाना उनका डाला जाए तो खा सकें। एक तरफ ये हमारे 2 वाइट गूस हैं जो सेफ़ और सुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ हमारा शाना जनाब जो बिल्कुल तनहा हो चुका है, क्योंकि जो पहली थी वो तो कालू ने मार दी, वो आपने वीडियो में देखा ही होगा। अभी हम इंशाल्लाह इसके लिए आज नए डक लेके आएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, इनका भी दिल लगा रहेगा और हम भी कोई अंडों की उम्मीद लगा के चले को बच्चे छच्चे हमारे भी कोशिश करेंगे कि निकल आएंगे। इनको भी दाना दुनका डालते हैं ताकि इनकी तबीयत थोड़ी फ्रेश हो। और ये जो बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं ना, ये मेरी जान छोड़ें और अपना काम करें। ये भी मैंने इनको चोकर डाल दी है और शाना भी भाग के आया, लेकिन ये जो वाइट गूस है दोनों, ये इसको खाने नहीं देंगी। ज़ाहिर है वो बदमाश है, ये शरीफ आदमी है और इस दुनिया में शरीफ की कोई कदर नहीं है। आप देखें वो खा रही हैं, और शाना जो है वो जनाब इस वेट में है कि ये खा के जाएँ तो मेरी बारी आए, लेकिन वो खा के इतना जाएंगे उसके बाद पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। शाने खा लो, शाने आप भी खा लो, आप तो उनसे बड़े हो, देखो आप कितने बड़े हो, खा लो। नहीं, शाने का खौफ नहीं निकल रहा जी। आज इसके साथ और कुछ डक थोड़ी मजबूत लेके आएंगे तो शायद इसका खौफ निकल जाए। अभी तो बेचारा वो डर रहा है उनसे। अभी ये वेट करेगा, जब वो चली जाएंगी तो फिर जाके ये खाएगा। अब आ जाते हैं अपने स्नेक की तरफ। ये मेरी एक एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। ये एक्चुअली वाटर स्नेक है, पानी में ये बड़ी देर तक रह सकता है और ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका नाम है कीलबैक। कीलबैक जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, वेनिमस नहीं होता। अगर काट ले तो जान जाने का ख़तरा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि काटता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़तरा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरा, पानी में ये बिल्कुल काबू नहीं आता, ज़मीन पे ये आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। असल में हमें सांप इस चक्कर में भी खूबसूरत नहीं लगते कि बचपन से हमें डराया जाता है, सांप आ गया, सांप आ गया। अगरचे ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इनमें भी 2 नस्लें होती हैं। एक वो होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा जहर उनमें होता है, वो जानलेवा भी होते हैं। इनमें इतना जहर नहीं होता और ये ख़तरनाक नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़ख्म हो जाता है या थोड़ा बहुत 2-4 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो सकती है, इससे ऊपर ये कुछ भी नहीं हो सकता। और इसकी जो बड़ी निशानी है वो ये है कि ये देखें, जो इसका सर है वो चौड़ा नहीं है ज़्यादा, और इसकी जो थूथनी है वो आगे थोड़ी निकली हुई है।
ये चीज़ ही बताती है कि इसकी कोई ज़्यादा जो है ना वो जहर इसमें नहीं है। इसको कल मैंने पकड़ा भी था, आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह नाड़ी हूँ, लेकिन आस्ता आस्ता हम इसे दोस्ती कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, ये मैंने इसको अंडा कल खिलाया था। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा खाया हुआ भी है, ऊपर अभी बैठा हुआ है, मुझे देख के ये फिर उधर ही रुक गया। खैर इसको देखते हैं बाद में। अब आते हैं हमारे दूसरे पेट। जी दोस्तों, अब ये जो हमारा दूसरा पेट स्नेक है, हम उसकी तरफ आते हैं। ये आपके सामने है। जो मुझे फील हो रहा है, इसका कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। ये देखें, इसकी हेल्थ भी बेहतर हो गई है और इसका कलर जो है वो पहले से ज़्यादा डार्क हो गया, पहले इतना डार्क नहीं था। वैसे ये सेहतमंद है। रात को मैंने इसको ताज़ी मिट्टी जो है इसके उसमें डाली थी। अभी इसके अलावा मैंने और कुछ भी इसको खाने के लिए नहीं दिया। हेल्थ इसकी बेहतर हो गई है। और अभी इसका ये फ़ैसला करना कि ये कौन सी नस्ल है, ये तो नहीं मैं कर सका। इतना ज़रूर है कि ये सेहतमंद है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया। ये आपके सामने है। अभी इसको भी लगता है कि किसी बड़ी बोतल में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। खैर इसकी जो लेंथ है और इसकी जो मोटाई है उसके हिसाब से तो ये ठीक चल रहा है अभी, क्योंकि छोटा सा है तो छोटी बोतल में भी ये चली जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी इसको निकाला है, थोड़ा घूम फिर ले, फिर हम इसको दोबारा डाल देंगे। जैसे जैसे जानवर रहता है कहीं पे वो इजी होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल इजी घूम फिर रहा है, उस तरह परेशान नहीं है, भाग नहीं रहा। और आस्ता आस्ता ये बिल्कुल जो है इसको होम फील करेगा और इजी रहना शुरू हो जाएगा। अभी इसको जब छेड़ते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा परेशान होता है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ये इस फीलिंग को भी ख़त्म कर देगा और बिल्कुल इजी रहेगा। जी दोस्तों, ये है हमारा पेट कीलबैक स्नेक। आप देख सकते हैं कि चूँकि अब उसने फील किया है, अभी पहले मैं इसको पकड़ रहा था तो ये बिल्कुल इजी था। अब जैसे ही लाइट जली है, कैमरा करीब आया तो वो समझ रहा है कि मेरे लिए ये खुद थोड़ा ख़तरा है, तो अब वो थोड़ा बेचैन है, जबकि पहले वो इस तरह बेचैनी शो नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं कि अब वो थोड़ा थोड़ा बेचैन लग रहा है। हम इसको आस्ता आस्ता इसी तरह अच्छे तरीके से टैकल करके इसको आदी बना लेंगे तो फिर ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। और ये बिल्कुल जब ये हमें ख़तरा महसूस नहीं करेगा तो फिर ये हमारे लिए परेशानी भी नहीं बनाएगा। ये तब परेशानी बनाएगा जब ये समझेगा कि ये लोग मेरे लिए ख़तरा है और मेरी जान को ख़तरा है। फिर ये काटने की भी कोशिश करते हैं, फिर ये भागने की भी कोशिश करते हैं। अभी ये लाइट जली है और कैमरा ऑन हुआ है तो फिर जाके ये परेशान हुआ। ये देखें, अब वो किसी तरह पकड़ाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यही है कि वो कह रहा है कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे परेशान ना करो। तो अभी हम उसकी बात मान लेते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं। आस्ता आस्ता हम इसको आदी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर ये खुद कहेगा कि आओ बातें करते हैं। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि इसको कितना दूध पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन हम चूँकि कहानियों में यही सुनते आए हैं कि सांप को दूध बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए अभी मैंने इसको दूध डाल दिया है और दूध भी नीडो वालों का डाला है ताकि इसकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। अभी इसकी मर्ज़ी है, ये पीता या नहीं पीता देखेंगे। अंडा तो इसने खाया है, अंडा इसने पसंद किया है। वो भी मेरे जहन में आया था कि आमतौर पे ये जो किरले होते हैं, सांप होते हैं या इस तरह के जानवर, ये दूसरे जो जानवर होते हैं उनके अंडे खा जाते हैं, तो लाजम ये भी खाएगा। और उसने वाकई अंडा खाया था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा खाया था। तो अभी इसको दूध रखा है, अभी देखते हैं पीता या नहीं पीता। पिएगा तो फिर अच्छी बात है, चलो दूध पिलाया करेंगे इसको। नहीं पिएगा तो फिर इसकी कोई और डाइट हमें देखनी पड़ेगी, क्या खाएगा ये। अब इसने भी चूँकि काफ़ी घूम फिर लिया है, अब हम इसको दोबारा बोतल में डाल देते हैं। सर्दियाँ वैसे भी ये जो कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं इनमें थोड़ी मुश्किल होती है, गर्मियों में ये फिर निकलते हैं। ये सर्दियों में ज़्यादा रेस्ट ही करते हैं और हम भी इन्हें मौका रेस्ट का ही देंगे। दोस्तों,
जो हमारी शीप हैं उन्होंने हमारी शीप ने चूँकि नेपियर ग्रास खा लिया है, सुबह एक दफ़ा इनको नाश्ता करवा दिया है। अब ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है ये वाइट गोल्ड वालों का मिनरल मिक्सचर है। ये इसलिए डाला है ताकि ये जानवर जो हैं वो अच्छी तरह खा सकें और इनको जो विटामिन की या माइक्रो मिनरल वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे बचा जा सके। ये देखें कितने शौक़ से खा रहे हैं और यही खूबी है इस मिनरल मिक्सचर की कि जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, पहली बात। और दूसरा इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, यानी जानवरों में वाकई उसका असर भी नज़र आता है। अभी सारे जानवर भाग भाग के खा रहे हैं। कुछ ये जानवर ही ऐसा है कि ज़िद में ज़्यादा खाता है, वैसे केला खाए या ना खाए। तो ये अभी बच्चों की बारी नहीं आ रही है, सारे बड़े खा रहे हैं। बच्चों के थोड़ा करीब करते हैं ताकि बच्चों को भी मौका मिले और ये भी थोड़ा सा खा सकें। पहले इंपोर्टेड भी हमने यूज़ किया, लेकिन बहरहाल वाइट गोल्ड जो है जो नेशनल ब्रांड्स हैं इसमें वाइट गोल्ड पे मेरा काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जब बोरी ख़त्म होगी तो फिर देखेंगे कि अगर तो रेट कुछ कम हो गया फिर इंपोर्टेड ले आएंगे। इंपोर्टेड का एक थोड़ा इशू होता है कि जानवर उस तरह पसंद नहीं करता, इसमें ये होता है कि जानवर पसंद बहुत करता है। आप वैसे ही आगे फेंक दें, गाय के आगे फेंक दें, भेड़ों के आगे फेंक दें तो मिनरल मिक्सचर खा जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये अगर खाएंगे तो सेहत भी अच्छी होगी, फ़ायदा भी होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने खा लिया, अब शाना भी बिल्कुल इजी है और दूसरी वाइट भी जो है वो बिल्कुल इजी है। अब नहाने धोने पे लगे हुए हैं। अब इन्होंने 2-3 घंटे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर जब मैं दोबारा आऊँगा फार्म पे तो फिर ये दिमाग खाएंगी, शोर करती रहेंगी। ये तब तक करेंगी बच्चों की तरह जब तक मैं इनको कुछ डालूंगा नहीं, खा के फिर नहाना शुरू कर देंगी। बहुत ही क्यूट जानवर है और वाकई ये रखने के काबिल है।